हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा एमरजेंस ऑफ न्यू अवतार ऑफ दलित मुस्लिम यूनिटी इन बिहार। अभी अभी काफ़ी न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में खबरें आ रही हैं कि प्रशांत किशोर जी, जो पोल स्ट्रेटजिस्ट कहलाते हैं, वो एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं बिहार में। प्रशांत किशोर जी को सब जानते हैं कि ये क्लेम करते थे कि मैं इतनी बड़ा स्ट्रेटजिस्ट हूँ कि जिस पार्टी को चाहूँ जिता दूँ, जिसको चाहे हरा दूँ। ये कहिए ये एक तरह से पॉलिटिकल ब्रोकर हैं। ब्रोकर मीन दलाल है। इन्होंने मायावती की, चूँकि बीजेपी को मदद करना है, बीजेपी के ये आदमी हैं, कहते हैं इंडिपेंडेंट है, लेकिन मायावती की लाइन पर जो मायावती यूपी में कर रही है कि मुसलमानों की भागीदारी पार्लियामेंट में हो या असेंबलीज में हो, वो 3 से 5% के बीच रहती है। लेकिन मायावती यूपी में टिकट, चाहे वो असेंबली में 400 में 2022 में थे, 120 के करीब दिए, मीनिंग देयर बाय मोर देन 26-27%। उसी तरह से पार्लियामेंट में 80 सीट थी, अराउंड 21 टिकट्स दिए मुस्लिम्स को, मोर देन 25%। उसका मकसद मायावती का यूपी में सिर्फ ये है कि मुसलमान को फाइनेंशियली कैसे बर्बाद करे और उनके वोट को कैसे बिखराव करे, इनफेक्टिव करे। आप यूपी के लोग मायावती को अच्छी तरह समझ गए हैं, इसलिए जो उसका गेम था वो पूरा 2024 में नहीं हो पाया। दलितों भी इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ गया। पहले जो इसके साथ तो था ही थोड़ा बहुत, जो बीजेपी में गया था वो भी इधर डाइवर्ट हो गया और लोग इसे समझ गए। वही काम अब प्रशांत किशोर जी बिहार में करना चाह रहे हैं। सुना है कि आजकल जन सूरज यात्रा पर निकले हुए हैं और 2 अक्टूबर को गांधी जी के बर्थडे के ऊपर वो अपनी पार्टी को अनाउंस करेंगे और हर जगह, हर मीटिंग में लोगों को, ख़ास तौर से मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज इन बिहार, वो कह रहे हैं कि मैं कम से कम 75 टिकट्स मुसलमानों को दूंगा, जो उनका हक है वो दूंगा। और ये बात कर रहे हैं दलित और मुस्लिम कम्बिनेशन की। चूँकि बीजेपी को घबराहट है, 2014 में उसे मुसलमानों का, जो वो क्लेम करते हैं कि मोर देन 8% वोट मिला, लेकिन 24 में नहीं मिला। यूपी में एक्सपेरिमेंट किया मायावती के थ्रू, लेकिन वो टोटली फेलियर रहा। बिहार में भी वही ख़तरा है कि जो दलित वोट है, मुसलमान वोट है, वो कहीं इंडिया गठबंधन के साथ न जाए, और वो जाएगा और जा रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और वहाँ असेंबली के इलेक्शंस होने हैं, तो उसमें वो सब नज़र आएगा। बिहार में दलित और मुसलमान मिलकर के तकरीबन 37% बनता है और मुस्लिम्स आर अराउंड 17% एंड यादव्स आर अराउंड 14%। ये वहाँ का कम्युनिटी वाइज है मामला। तो ये जो 75 टिकट देना चाह रहे हैं, इसका मतलब हो गया मोर देन 30% टिकट टू मुस्लिम्स। तो क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये समझ रहे हैं कि मुसलमान बिल्कुल बेवकूफ़ है
उसकी समझ में नहीं आ रहा ये क्या गेम खेल रहे हैं। इनका मकसद वही है जो मायावती का यूपी में है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान को वोट दें, और जिन पे 2 नंबर का माल है जाहिर है वो टिकट भी लेंगे, चूँकि उन्हें तो पॉलिटिक्स में बदकिस्मती है कि जिसकी ज़मानत जब्त होती है वो भी एक अपनी क्वालिफ़िकेशन में ऐड करता है कि पूर्व टिकटार थी, पूर्व उम्मीदवार किसी पार्टी से इसने इलेक्शन लड़ा था, ये बात नहीं करता कि ज़मानत जब्त भी हुई थी। तो ये भी उसके एक क्वालिफ़िकेशन में ऐड होता है सोसाइटी में, पॉलिटिकल सर्कल्स में। तो ये गेम खेल रहे हैं। तो मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि बिहार के मुस्लिम और दलित इन्हें समझें, और नॉट ओनली दिस, मायावती कम से कम खुद दलित है जो दलितों की बात करती है। प्रशांत किशोर तो एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण लीडरशिप करेगा मुसलमान और दलितों की, ये कैसे मुमकिन है? अब चूंकि बीजेपी समझ रही है कि जो उनके अलाई हैं इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ शायद उतना मुसलमान अब नहीं जा रहा, उनसे हट गया है, वो आरजेडी की तरफ आ गया और कांग्रेस की तरफ आ गया। तो वही वजह है कि अब बीजेपी चाहती है कि पहले तो चूँकि जेडीयू ले जाती थी मुस्लिम वोट अच्छा खासा, कुछ आरजेडी को, बाकी जेडीयू को ज़्यादा था। नीतीश कुमार मुस्लिम्स में अच्छे खासा पैठ बनाए हुए थे, लेकिन अब नीतीश कुमार का मामला बिगड़ गया है और बीजेपी भी नहीं चाहती कि वो आगे बढ़े, और शायद उसकी पार्टी को ख़त्म कर देगी 2025 का जो इलेक्शन है उसके बाद। कुछ लोग बीजेपी में चले जाएंगे, हो सकता है उससे पहले ही चले जाएं, कुछ आरजेडी में चले जाएंगे और पार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो अब जाहिर है उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए, तो मिलेगा नहीं बीजेपी को। तो उन्होंने प्रशांत किशोर वही गेम खेलेंगे जो मायावती यूपी में खेल रही है, और ये वो प्रशांत कुमार है जो नीतीश के बहुत कॉन्फिडेंट थे। इन्होंने उनकी पार्टी भी ज्वाइन की थी, लेकिन जाहिर है नीतीश जितने चालाक किए हैं उससे ज़्यादा महाचालाक वो हैं, तो ये वहाँ नहीं रह पाए, छोड़ के बाहर आए। तो वहाँ के लोगों को चाहिए, समझना चाहिए, आई नो दे आर पॉलिटिकली कॉन्शियस, दे आर नॉट फूल्स, जो ये किशोर जी समझ रहे हैं, प्रशांत किशोर, कि ये मुस्लिम वोट को बर्बाद कर देंगे और बीजेपी का फ़ायदा कर देंगे, ये नहीं कर पाएंगे। तो यही मुझे कहना था इनके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया।